नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है चिड़िया का घोंसला। बहुत पुरानी बात है। एक चिड़िया को अंडे देने थे। वह सोच रही थी मैं अंडे ऐसे स्थान पर दूं जहां यह सुरक्षित रहे। उसने सोचा मैं पेड़ के ऊपर दे देती हूँ, लेकिन तभी उसे नजर आया कि पेड़ पर कभी कभी एक बिल्ली आती है, वह उसके अंडे को खा सकती है। तो उसने सोचा मैं क्या करूं। फिर वह एक घर में गई। घर में भी उसने देखा कभी कभी बिल्ली आती है। फिर वह ऊपर आकाश में घूम रही थी, तभी उसने देखा नीचे गेहूं की फसल लहला रही है। अभी वह फसल पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी। उसने मन में सोचा अगर मैं इस गेहूं के फसल के अंदर ही खेत में अंडे दे दूं तो यह अभी फसल तो पकने में समय है, तो मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे और तब तक बच्चे भी हो जाएंगे और उनके पंख भी निकल आएंगे और वो उड़ सकते हैं। तभी उसने यह निर्णय अपना फाइनल किया और वह नीचे उतरकर उसी गेहूं का खेत में जिसमें फसल लहरा रही थी वहां अंडे दे दिए। धीरे धीरे अंडों में से बच्चे निकल आए। चिड़िया प्रतिदिन सवेरे दाना चुगने जाती, खेत के आसपास ही रहती थी क्योंकि वहां उसको दाना अच्छे से मिल जाता था, और शाम को आती और बच्चों को दाना चुगाती और उनके साथ खेलती। अब धीरे धीरे थोड़े बच्चे बड़े हो गए थे। अभी 8-10 दिन के बच्चे हुए थे। तभी एक दिन जब चिड़िया बाहर दाना लेने गई हुई थी, तभी बच्चों ने सुना कि कुछ आदमी आ रहे हैं। बच्चों ने उनकी आहट सुनी और चुपचाप हो गए। तभी वो 4 व्यक्ति आए थे और उन्होंने बच्चों के आसपास ही खड़े हुए थे। उन आपस में बात कर रहे थे कि देखो फसल अब पक गई है, अब हमें इसे काटना चाहिए। जो उस फसल का मालिक था उसने उन 3 अन्य को कहा कि सुनो, मेरे पास तो समय नहीं है, तुम ऐसा करना कल आके फसल काट लेना। और यह कह के वो चले गए। शाम को सब चिड़िया आई तो बच्चों ने चिड़िया को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे 4 आदमी आए थे, लेकिन जो फसल का मालिक है उसने दूसरों को कहा है कि तुम फसल काट लेना। तो चिड़िया बोली कोई घबराने की बात नहीं है, यह व्यक्ति कभी नहीं आएंगे क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना काम है, तो आप चिंता मत करो। अभी 8-10 दिन में हम यहाँ से उड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारे पंख इतने मजबूत हो जाएंगे तुम उड़ सकोगे। तो तभी उन्होंने कहा कि तुम आराम से सो जाओ। चिड़िया और बच्चे सो गए। सवेरा हुआ, फिर बच्चे भी जाग गए थे। चिड़िया ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दाना लेने जाती हूँ। यह कहकर चिड़िया फुर से उड़ गई। तभी दिन में फिर वही 4 व्यक्ति आए। तो अब वह जो फसल का मालिक था उन्होंने उससे कहा कि क्यों भाई, मैंने तुम्हें कहा था कि आज यहाँ तुम्हें फसल काटनी है तो तुम आए नहीं। तो वह बोले कि देखो हमारे पास दूसरी फसल भी हमें काटनी है, उन्होंने हमें पहले बोल रखा है, अब हम उनकी फसल काटने के बाद में ही तुम्हारी फसल काटेंगे। तो वह व्यक्ति बोला अरे अगर बारिश आ गई तो मेरी तो फसल खराब हो जाएगी, तो तुम ये फसल मेरी पहले काट दो। अब वो व्यक्ति बोले ना भैया ना, देखो जिन्होंने हमें पहले कह रखा है हम तो उनकी फसल काटेंगे, तुम ऐसा करो और कहीं इंतजाम कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो रामू काका है वो शायद आजकल खाली घूम रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि फसल वो काट दे। तो यह कहकर वह व्यक्ति चले गए। शाम को चिड़िया फिर वहां पर आई और बच्चों ने चिड़िया से बताया कि आज दिन में फिर वो 4 लोग आए थे, लेकिन उन 3 व्यक्तियों ने तो मना कर दिया फसल काटने के लिए। अब फसल का मालिक ने किसी रामू काका का नाम लिया है कि शायद वो फसल काटने आ जाए, तो फिर हम कैसे करेंगे मम्मी, हम तो अभी बड़े छोटे हैं, हम उड़ नहीं सकते। चिड़िया ने कहा आप निश्चिंत रहो, रामू काका भी फसल नहीं काटेंगे क्योंकि उनके पास ही बहुत अधिक काम होगा। इन्होंने पहले तो उसको बोला नहीं है और आजकल फसल काटने का सीजन है, सभी खेतों में गेहूं की फसल लहला रही है, तो आप निश्चिंत रहो, अभी 6 दिन के बाद तुम्हारे पंख कितने मजबूत हो जाएंगे कि हम सब यहाँ से उड़ जाएंगे और हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो आप अब आराम से सो जाओ। बच्चे और चिड़िया फिर सो गए। अगले दिन सवेरे फिर चिड़िया तो फुर से उड़ गई दाना पानी लाने के लिए। दिन में फिर वह रामू काका को पकड़ के लाया। देखो रामू काका, ये फसल तुम्हें काटनी है। पहले तो रामू काका ने मना किया कि देखो मेरे पास समय नहीं है।
तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन तुम मेरी फसल काटो, कहीं बरसात आ गई तो मेरा सारा नुकसान हो जाएगा। रामू ने कहा ठीक है, मैं 3 दिन के बाद तुम्हारी फसल काटूंगा, क्योंकि 2 दिन मुझे आगे किसी फसल में जो काट रहा हूं उसका रुका हुआ है काम। तो यह कहकर रामू काका चला गया। अब वह समझ गए थे कि भाई 2 दिन के बाद तो रामू काका जरूर आएगा। तो और उन्होंने शाम को अपनी मम्मी यानी चिड़िया को ये सारी बात बता दी। और उसने कहा कोई बात नहीं, देखो ऐसा है कि अभी 2 दिन बच गए ना, 2 दिन के बाद में सिर्फ 2 दिन हमें और चाहिए कि तुम्हारे पंख तब तक मजबूत हो जाएंगे, उड़ने लायक हो जाएंगे। यह कहकर उसने कहा कि तुम सो जाओ, आराम करो। अब वह 2 दिन के बाद रामू काका तो आ गया और फसल काटने लगा। अब चिड़िया ने देखा कि रामू काका अकेला फसल काट रहा है, उसको समय लगेगा, लेकिन वह 1 दिन में ही वहां तक आ जाएगा जहां बच्चे हैं। अब बच्चों के थोड़े पंख निकल गए थे, अब वह लेकिन उड़ नहीं सकते थे। तभी चिड़िया ने कहा कि ऐसा है, 1 दिन के बाद रामू काका यहाँ आ जाएगा जहां हम लोग रह रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, धीरे धीरे फुदकते हुए तुम खेत के दूसरी ओर चलो, जहां फसल का आखिरी कोना है, वहां पर फसल को काटते वक्त रामू काका को कम से कम 3 दिन लगेंगे। और 3 दिन में हो सकता है कि तुम्हारे पंख कितने मजबूत हो जाए कि तुम उड़ सको। यह कहते ही सारे बच्चे फुदक के आगे चलने लगे और खेत के आखिरी कोने में चले गए, जो रामू काका से बहुत दूरी पर था। रामू काका अकेला ही फसल काट रहा था, उसको समय काफी लग रहा था और वह 3 दिन तक फसल काटते काटते वहां तक पहुंचा। तब तक उनके जो बच्चों के थे पंख काफी मजबूत हो गए थे। और चिड़िया ने कहा चलो अब हम एक बार ट्राई करते हैं, इसी खेत के अंदर थोड़ी सी दूरी पे हम चलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो चिड़िया ने उनको प्रैक्टिस कराई और वो बच्चे धीरे धीरे उड़ने लगे हुए पूर्णतः ज्यादा नहीं उड़ पा रहे थे। और चिड़िया बोली कोई बात नहीं, अभी रामू काका कल हमारे यहाँ तक आएंगे, कल वह पूरा खेत काट चुके होंगे, तो कल हम उड़ जाएंगे। तो अगले दिन फिर वह रामू काका तो सवेरे आ गया। अब चिड़िया के बच्चे भी अब इस योग्य हो गए थे कि उड़ सकते थे। अब जैसे ही रामू काका ने फसल काटनी चालू की, अभी चिड़िया के बच्चों के पास वह आधे दिन के बाद आना था, क्योंकि वे खेत के अंत में चिड़िया के बच्चे पहुंच चुके थे। अब लंच के बाद जब रामू काका ने दोबारा फसल काटनी चालू की, तभी उसने देखा कि अरे ये चिड़िया के बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी शायद उड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसने वह थोड़ा सा एरिया जो कि काटना था छोड़ दिया और कहा मालिक से, मालिक ये फसल मैं कल काट दूंगा। उसने कहा अरे थोड़ा सा काम है, ये भी कर ले, क्योंकि वह जानता था कि अगर मालिक को मैंने बताया कि चिड़िया के बच्चे हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा मेरी तबीयत खराब है, ठीक नहीं है, मैं सवेरे आके काट दूंगा। अब चिड़िया यह बात सुन रही थी। चिड़िया रामू काका को मन ही मन धन्यवाद दे रही थी कि देखो यह जानता है कि ये मेरे बच्चे उड़ नहीं पा रहे हैं, इस कारण से इसने बहाना बनाया और कल इसे इतनी दूर फिर फसल काटने आना पड़ेगा। तो ये कितने दयालु लोग होते हैं। और वो बच्चे भी उस रामू काका की तरफ देख रहे थे। तभी रामू काका ने अपना काम बंद किया और कहा कि मैं अगले दिन आऊंगा, कह के वह चला गया। चिड़िया ने भगवान का शुक्र मनाया और उसने कहा देखो अब तुम्हारे पंख इतने मजबूत हो गए हैं, कल सवेरे हम एक लंबी उड़ान भर सकते हैं। बच्चे भी खुश थे और तालियां बजा रहे थे। अगले दिन रामू काका आया तो रामू काका देख के सारे बच्चे जो थे और चिड़िया दोनों रामू काका के पास आ गए और चिड़िया रामू काका के हाथ पर बैठ गई, जैसे रामू काका को वह धन्यवाद दे रही हूँ। रामू काका भी बहुत खुश था कि वह अपने एक छोटी सी अपने कार्य बढ़ने की वजह से वह अगले दिन आया, लेकिन उसको इस बात का कोई मलाल नहीं था। उसे खुशी थी कि चिड़िया के बच्चे अब इस योग्य हो गए कि वो उड़ सके। तभी दोनों चिड़िया के बच्चे भी आके दूसरे हाथे बैठ गए और उसके पुचकारने लगे। रामू काका ने उनको आशीर्वाद दिया और चिड़िया और रामू काका की तरफ देखती हुई फुर्र से उड़ गई। पीछे पीछे दोनों बच्चे भी उड़ रहे थे। रामू काका ध्यान से दोनों बच्चों को देख रहा था और बाबा बाय बाय टाटा उनको कह रहा था। चिड़िया ने पीछे मुड़कर देखा और रामू काका की तरफ देखा। चिड़िया की आंखों में आंसू थे, रामू काका की भी आंखों में आंसू थे। देखा आपने कि किस तरह से एक व्यक्ति किसी की सहायता कर सकता है, चाहे वह पक्षी हो, जानवर हो। हमें भी हमेशा सहायता करनी चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट बॉक्स से कमेंट दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।